एक बच्चा उसने मार दिया था और गांव के लोगों को पता था कि इसके पास सिद्धियां हैं, ये जादू टोना जानती है और ये एक डायन है। वो कपड़ा तुम्हें लेके और उस बच्चे को लेके तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बट एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती। तो उसका जो बच्चा था ना, उसका शरीर भी आधा गल चुका था और वो डायन जो थी बिना कपड़ों के वो वहीं पे पागलों की तरह चिल्लाने लगी। 3 ही पेड़ थे लेकिन तीनों में से सिर्फ एक पेड़ हिल रहा था। मुझे लगा यार हवा आएगी तो तीनों पेड़ हिलने चाहिए, एक क्यों हिल रहा। तो ना वहाँ पे ना ऐसा लग रहा कोई चीज़ ना चल रही है, जो दबे पाँव की आवाज़ नहीं होती। खिड़की खुली ना, वो बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है। और मैं रोने लग गई। एक लेडी आके खड़ी हो गई और वो कह रही है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं उस पूरी रात सोई नहीं कि अगर मैं सो गई तो दोबारा सपने में वो आएगी। जब वो लाश लेके जब उधर से गुजर रहे थे ना, उनसे बोला कि जिंदा इंसान को तुम क्यों जलाने लेके जा रहे हो। पूरे गांव के लोग हैरान कि ये कैसे हो सकता है। उसकी साड़ी खुलते खुलते आ रही है, उसका जो पेटीकोट था वो खुलते खुलते आ रहा है, मतलब उसके पूरे कपड़े ऐसे निकलते निकलते। और वो इस तरीके से आई कि मतलब जो गाँव वाले जो लोग थे, लाइक उन्होंने शर्म के मारे खुद उनकी आंखें नीचे हो गई। जब उसने अपना चेहरा दिखाया ना, उसका आधा पूरा फेस जला हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, रक्त पिशाच, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती अपनी जो है बताए आपके सामने। हमारे पॉडकास्ट पे इससे पहले एक गेस्ट आई थी जो कि ऑलरेडी एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पे कर रही है फैशन से रिलेटेड। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील की जिनको जनता ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और कमेंट सेक्शन में लिखा था कि ये पॉडकास्ट उन्हें काफ़ी पसंद आया, दोबारा बुलाया जाए इन गेस्ट को। तो आज हमारे साथ है कंचन। दोबारा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कंचन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें, क्योंकि शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हूँ। लेकिन कंचन बताइए अपने बारे में पहले, फिर मैं आपके हालचाल पूछूंगा। यस, सो हाय गाइस, आई एम कंचन। बेसिकली आई एम अ ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है और लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार मिला मुझे, अच्छा खासा फेम भी मिला मुझे, जो कि थैंक यू सो मच। यस, तो अब आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हालांकि ऑफ स्क्रीन हमने पूछ लिया था, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी तो बनती है। तो लास्ट टाइम आपने बहुत सारे ऐसे किस्से बताए थे बिहार की डायन के बारे में और जो चीज़ें आपके साथ हुई थी। आज आप जनता के लिए क्या लेके आए हो और क्या बताने वाले हो? बहुत स्पाइसी आज मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के बाद तो सबने मेरी वीडियोस देखी है, तो सबके पास जितनी स्टोरीज थी ना सबने बताया। उसमें से मैं टॉप 4 स्टोरीज आज मैं बताने वाली हूँ, जो कि बिहार की है 3 और एक है बनारस की। बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए फिर शुरू करते हैं, जनता को वेट ना करवाते हुए। पहला किस्सा कहाँ का है? पहला किस्सा जो है ये है बिहार में, ठीक है। बिहार का आपने छपरा सुना होगा, बहुत फेमस है। एक्चुअली मैं भी वहीं से ही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वहाँ की ना एक लेडी थी, और आपने सुना होगा बहुत ज्यादा फेमस है बिहार डायन और ये तांत्रिक वगैरह को लेके जी। तो वहाँ की एक डायन की स्टोरी है कि एक घर थे पास पास में, ठीक है। तो एक डायन ने ना क्या किया था, थोड़ी सी दूरी के घर पे ना एक बच्चा उसने मार दिया था। और गांव के लोगों को पता था कि इसके पास सिद्धियां हैं, ये जादू टोना जानती है और ये एक डायन है। तो उनको कहीं ना कहीं कंफर्म था कि बच्चा नॉर्मल है, 1 महीने का था वो बच्चा, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल था बच्चा, सब कुछ ठीक था। एकदम से मर कैसे सकता है, शक तो था बट वो कंफर्म नहीं थे। तो ऐसे टाइम बीतता गया तो दशहरे में ना पूजा करती है, इनफैक्ट हर तांत्रिक दशहरे में पूजा करता है। तो ऐसी ना उनको जो बच्चे की जो मम्मी थी, उनको तो शक तो था कि मेरे बच्चे की नॉर्मल डेथ तो नहीं है। तो उन्होंने किसी पंडित जी को दिखाया था, तो उन पंडित जी ने बताया कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे बच्चे की ना नॉर्मल डेथ नहीं है, इसको डायन ने मारा है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम बस थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही दशहरा आता है ना, तो जो भी डायन ने, जिस डायन ने भी अगर मारा होगा, ये तुम्हारे बच्चे की ना कब्र के पास जहाँ पे तुमने बच्चे को गाड़ा होगा, वहां पे जाएगी इसकी पूजा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही दशहरा स्टार्ट हुआ तो पंडित जी गए और जो लेडी थी जिसका बच्चा था वो भी गए, मतलब वो लेडी भी गई। तो उन्होंने एक दिन देखा कि वही औरत थी जिनको सब पे शक, मतलब सबको जिस पे शक था। तो उस लेडी ने वहां पे सारे जैसे पूजा की जो होती है कि कपड़े उतार के सब कुछ, बच्चे को खाना देना एंड वहां पे डांस करना एंड ऑल, वो अपनी सारी क्रियाएं कर रही थी। तो पंडित जी ने बोला हमें आज ये चीज नहीं करनी। वो दोबारा घर पे लौटे। जो लेडी थी, जो बच्चे की माँ थी, वो बहुत रोने लगी कि मेरा बच्चा था, बताओ क्या हो गया, कैसे हो गया। तो पंडित जी ने उनको एक वो बताया कि आपका ना बच्चा जो है वो बच सकता है, मिल जाएगा तुमको। तो उन्होंने बोला कैसे।
तो उन पंडित जी ने उस लेडी को बताया कि तुम्हें अपनी जान पे खेल के रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे घना जो पेड़ है उसमें जाके तुम्हें छुपना पड़ेगा। और जब अपनी साधना में बिल्कुल लीन हो जाएगी, जब वो बच्चे को जगाते हैं, जब पूजा देते हैं तो बच्चे को जगाना पड़ता है, उसके बाद उसको खाना देते हैं, है ना। तो उसके बाद जो डायन होती है वो अपना साड़ी वगैरह जो भी कपड़ा होता है वो निकाल के डांस करती है, मतलब वो जो अपनी क्रियाएं होती है वो करती है। जब वो क्रिया में बिल्कुल मगन हो जाएगी, वो थोड़ी सी दूर चली जाती है, तो वो तुम्हें जो उसका कपड़ा होगा ना, वो कपड़ा तुम्हें लेके और उस बच्चे को लेके तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, बट एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है वो, है ना। तो उस लेडी ने वही चीज किया और उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो वहां से आई। और डायन जैसी उसको लगा कि वो थोड़ी सी अपनी क्रियाओं में जो बिजी हुई, उसने उसकी साड़ी उठा ली। और पंडित जी ने पहले बताया था कि जब साड़ी तुम उठाओगी ना तो वो तुम्हें बहुत डराएगी और तुम्हें बुलाएगी भी कि तुम जो मेरा है वो सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि एक डायन की ताकत होती है उसके कपड़ों में जब वो उस टाइम क्रिया कर रही होती है। तो या तो वो पागल हो जाती है या तो वो मर जाती है। तो उस लेडी ने उसकी साड़ी पकड़ ली, साड़ी लेके, और उसने बच्चे को जब देखा ना वो जिंदा था, बच्चा किसी की दफनाया हुआ था, और मिट्टी में वो कीड़े खा जाते हैं आधे शरीर को। तो उसका जो बच्चा था ना उसका शरीर भी आधा गल चुका था, मतलब अजीब सा हो चुका था। उसने बच्चे को वैसे ही अपना उठाया, क्योंकि उसका बच्चा तो क्रिया की वजह से वो जिंदा हो चुका था। बच्चे को उठाया और जो डायन थी उसकी साड़ी पकड़ी और साड़ी पकड़ के लेके भागने लग गई। वो डायन उसको पता चल गया कि मेरी चीजें मुझसे जा रही हैं, किसी ने ले लिया है। और वो उसके पीछे इतनी भाग रही थी और वो लेडी भी इतनी जल्दी जल्दी भाग रही थी ताकि मैं बस कैसे भी करके ना निकल जाऊं मैं यहाँ से। और वो बिल्कुल भी ना जो डायन थी उसको इतना आवाज दे रही थी कि रुक जा वरना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। बट उन लेडी ने और उन पंडित जी ने एक पूरा अच्छे से अपना वो कर रखा था कि मैं इतनी दूर बस तुम्हें आना है, यहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, बाकी की क्रिया मैं संभाल लूंगा। वो लेडी की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने अपना बच्चा और साड़ी लेके पंडित जी के पास जहाँ पे बताया था एग्जैक्ट वो वहां पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद वो जो डायन थी ना उसने बहुत बोला कि मेरे को नहीं पता, मेरा सामान दे, उसने नहीं दिया। और देन वहां पे जब पंडित जी ने जो मंत्र वगैरह होते हैं वो उन्होंने किया ताकि लेडी और बच्चे को कुछ ना हो। उसके बाद लेडी और जो डायन थी उसकी साड़ी भी उन्होंने नहीं दी वापस। और वो रियल इंसिडेंट है कि वो डायन जो थी वहीं पे पागल होने लग गई। अच्छा जी। और जो उसकी साड़ी थी ना उसको पंडित ने अपने पास रख के और वो लेके चले गए। और वो डायन जो थी बिना कपड़ों के वो वहीं पे पागलों की तरह चिल्लाने लग गई। और वहां पे इतना ज्यादा चिल्लाते चिल्लाते वो बिल्कुल पागल सी हो गई। तो और उसके बाद जो डायन थी ना वो वहां पे तड़पते तड़पते और वो मर गई। मतलब कि ऐसा था कि उसकी साड़ी में ही सारी शक्तियां थी। और उसका बच्चा जो था वो बच्चा भी बच गया जब वो लेके चले गए। और वो बच्चा अभी के डेट में आंटी ने जिन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई वो बच्चा अभी की डेट में अच्छी खासी स्टडी कर रहा है। वो आधा शरीर गलने के बाद कैसे? आधा शरीर जो कीड़े थे उन्होंने आधा शरीर गल गया था, तो वो उसको ट्रीटमेंट कर दिया ना, उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक हो गया। मतलब जो उसकी बॉडी थी ना उस पे मार्क्स तो है, जो मार्क्स होते हैं वो है, प्रॉपर ठीक नहीं हो, बट हाँ वो बच्चा जो था वो बच गया और वो आज भी जिंदा है। वैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक डायन इस तरीके से अपनी क्रियाओं से बच्चे को खत्म कर दे फिर जिंदा कर दे? हाँ, क्योंकि अगर डायन जिस भी बच्चे को मारती है ना तो उनको नवरात्रों में ना जगाती है। और वो जो भी जितना छोटा बच्चा होता है या किसी को भी मारती है ना तो उनको उठाना पड़ता है। नवरात्र में आपने सुना होगा मम्मी पापा बोलते हैं कि 9 द्वार खुले रहते हैं, उस टाइम टोटका टोना बहुत ज्यादा होता है। मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही बाल खोल के नहीं जाने देती बाहर, परफ्यूम नहीं लगाना, 9 के 9 दिन तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं करना। उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड? मिलते तो है बट मैं बहुत सारी चीजें लेके चलती हूँ प्रोटेक्शन में। जैसे कि लहसुन डाल लिया अपने पर्स में, मैं ये चीज करती हूँ। अगर जैसे बीच में भी था ना कि बताया था कि शनि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस दिन बहुत ज्यादा साया था और उस दिन मेरे को इवेंट में जाना था, मम्मी भी घर पे नहीं थी, बट फिर मेरे को जाना वो भी इम्पोर्टेंट था। तो मैं ऐसी जगहों पे माचिस ले लेती हूँ या तो फिर लहसुन का एक वो जो गांठ होता है मैं वो डाल लेती हूँ अपने पर्स में। लहसुन अगर भूख लगे तो खा लो? नहीं ऐसा या तो माचिस इसलिए कि कहीं माचिस तो सिगरेट वगैरह? नहीं, सिगरेट वगैरह नहीं, बट हाँ माचिस रखनी चाहिए अपने बचाव के लिए। अपने बचाव के रखने के लिए। तो ये लहसुन और माचिस आपको सही में लगता है इफेक्टिव है ये? हाँ, अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी इससे रिलेटेड। बताइए। अब जैसे कि आपको एक स्टोरी तो मैंने बता दी है ना,
अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी स्टोरी। याद है लास्ट पॉडकास्ट में मेरी मौसी का घर वाला रह गया था, हाँ भाई, हुआ क्या उसका? है ना? जब वो वापिस आ गए थे, रिलेटिव नहीं जो एक शुरू से चलती आ रही थी, कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो गया था, फिर कोई आ गया था वापिस। नहीं नहीं, वो तो अलग था, वो तो तो वहीं पे खत्म हो गया था। और आई थिंक मुझे याद भी नहीं है। चलो कोई नहीं, बताओ वही दूसरा ही मैं बताओ। आपको बताती हूँ अपनी मौसी के, जो मेरी मौसी के घर पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो अभी हम मेरे लास्ट ईयर 5 अगस्त से हम पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले मौसी के घर गए थे गाँव में। ठीक है, वहां पे ना मेरी छोटी सिस्टर को ना मतलब आदत लग गई थी कि ना कच्चे आम तोड़ने की। तो गांव में तो आम के पेड़ होते हैं, तो चलो चले जाते हैं थोड़ा सा घूमते घूमते। तो एक दिन गए, इसलिए तोड़ के लेकर आई, इन्होंने कच्चा आम वगैरह बहुत खाया, मस्ती करी इन लोगों ने। फिर दूसरे दिन भी गए, और बिल्कुल पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली जो पीक टाइम होता है ना 12 से 1 बजे का, नहीं जाते उस टाइम पे। उस टाइम पे भी थोड़ा सा होता है मतलब भूत भूत का कुछ। तो ये बार बार ना उसी टाइम पे जिद करती थी कि मुझे अभी ही जाना है। तो मैं अपनी मौसी की लड़की और उसकी जो कजन सिस्टर थी उनके साथ हम 4 जने जाते थे। इन दोनों को कुछ नहीं, मतलब इन सबको कुछ नहीं दिखता था। जो थर्ड डे गए ना, तो मुझे वहां पे दिखाई दिया कि वहां पे जो आम का जो पेड़ था, ये लोग पेड़ के पास ही खड़े थे, वो लोग मतलब तोड़ रहे थे। और मेरे को ना सामने वहां पे ना कब्रिस्तान काइंड ऑफ था, मतलब वहां पे ना जैसे कि यहाँ पे तो टैग होता है कि हाँ ये कब्रिस्तान है। गांव में ऐसा टैग नहीं होता, या फिर ऐसा कुछ बनाया नहीं होता है कि ये कब्रिस्तान है ना। वहां पे लोगों की लाशें दफनाते भी थे प्लस जलाते भी थे। तो वहां पे 3 ही पेड़ थे। मेरे को अभी भी एग्जैक्टली अच्छे से याद है, वो 3 ही पेड़ थे, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक पेड़ हिल रहा था। मुझे लगा यार हवा आएगी तो तीनों पेड़ हिलने चाहिए, एक क्यों हिल रहा? फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, शायद मे भी कुछ हो सकता है, तो टोकना नहीं है मैंने अपने मन में, लेकिन उसको उसका जिक्र किया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। देन वहां से जब मैं घर आई, मैंने इसको बोला भी कि यार तुम लोग ना 3 दिन से ना, मतलब आज तीसरा दिन है, तुम लगातार इसी टाइम पे मत आया करो, धूप होती है, प्लस ये टाइम भी अच्छा नहीं होता। तो इसने बोला कि चल ठीक है, कल से नहीं आएंगे। हम वहां से आए, वो पेड़ हिलता हुआ मुझे दिखा, इन सबको कुछ नहीं दिखा, ना इन सबको कुछ फील हुआ। मैं शाम को आई, मैंने शाम को डिस्कस किया अपनी कजन के साथ कि यार तुझे वहां पे दिख रहा था क्या वो पेड़ हिलता हुआ? कह रही नहीं दी, हमें तो नहीं दिखा, आपको कैसे दिखा? मैंने कहा बहन वहां पे बस एक ही पेड़ हिल रहा था, तुझे दिखा ही नहीं? कह रही नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं, मैंने सोचा कि इसलिए मैंने बताया नहीं कि यार टोक लग जाएगी फिर। तो कह रही चलो दीदी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा ठीक है। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, लाइक कि मैं क्या ही बताऊं। उसके नेक्स्ट डे ना हमें जाना था मतलब नानी के घर, और उसके नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी, तो वहां से तो हमें निकलना था। तो उस रात जो था ना, वैसे मेरी मम्मी बहुत अटेंटिव रहती है कि अगर मैं बोलती हूँ ना मम्मी, तो वो सोई भी रहती है तो उठ जाती हैं, और इसको भी थोड़ा सा हिलाती हूँ तो उठ ही जाती है मेरी छोटी सिस्टर भी। उस रात क्या हुआ, मैं उस दिन जल्दी सो गई, और ये लोग भी आके अपने अपने टाइम पे आके सो गए। और रात में ना 2-3 बजे, मेरी आदत है मैं हमेशा फोन अपने पास लेके ही सोती हूँ, मतलब तकिए के पास नीचे रख के, या तो अपने बेड के पास। तो मैंने वहां रखा, मैं वहीं पे रखा हुआ था, मेरी एकदम से आंख खुली, जो थे ना सोते सोते एकदम से आंख खुल गई। तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार 1:30-2 बज रहे हैं, अभी क्या ही होगा, गाँव में वैसे भी इतनी लंबी लंबी रातें होती है। मैंने कहा चल दोबारा सो जाती हूँ। तो ना वहां पे ना ऐसा लगता कोई चीज ना चल रही है, जो दबे पाव की आवाज नहीं होती, मेरे को लगा शायद से मौसी वगैरह होगी। तो बट मम्मी ने उस दिन गेट लॉक कर रखा था, जो कि कभी नहीं करते थे हम लोग, नॉर्मली हम कभी लॉक नहीं करते थे, मौसी का घर था, हमें क्या मतलब है। तो भाई मतलब वो रूम का जो डोर लॉक था ना, फिर वहां से ना दबे दबे पाँव की आवाज आई, और लगा कि घर के पास कोई आ गया। तो एक बार गेट खटखटाया, तो मुझे लगा कोई होगा, मैंने बोला कौन? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर दूसरी बार भी, जो गांव में लकड़ी की होती नहीं है उसको, तो बहुत ज्यादा साउंड करता है वो, साकड़ टाइप। हाँ। तो वो वैसे दोबारा नॉक हुआ, तो मैंने बोला कौन है, बोलो तो सही। मैंने कहा मौसी आप हो क्या? तो भाई कोई आवाज ही नहीं आ रही। बट मेरे पापा ने हमें बचपन से सिखाया कि अगर कुछ भी नेगेटिविटी होती है ना, सिर्फ 3 बार आवाज देती है, 3 बार के बाद नहीं देती। अगर कोई चौथी बार दे रहा तो तुम जाओ खोलने, वरना मत खोलना। तो मैंने तीसरी बार मैंने बोला कि यार कौन हो, बोल तो लो। मैं मम्मी को उठा रही हूँ, मम्मी उठ ही नहीं रही। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, उनको ऐसा लगा था बेहोश हो गई है वो। मैं इतना उठा रही हूँ, मम्मी उठो ना, मम्मी देखो ना कौन है गेट पे, यार आज गेट क्यों बंद कर रखा है, नॉक कर रहा है कोई, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। और टाइम भी मैं देखे जाऊँ, और वो दबदबे की जो पैर की जो धमक होती है ना, वो बढ़ती जा रही थी। और प्लस अजीब सा मतलब नॉक नॉक हो रहा था, लगता कि तोड़ ही देगा कोई दरवाजा। और 2 बार तो हो चुकी थी। मैं मम्मी को उठा रही हूँ, उसको उठा रही हूँ, कोई नहीं उठ रही। एकदम से ना मेरे जहाँ हम सोए थे ना, बेड के पास एक खिड़की थी,
और वो खिड़की मतलब ना बंद थी। गांव में वैसे वैसे लकड़ी का वो कुछ होता है ना, लॉक सा लगा होता है, वो एकदम से धक्का मार के तुम खोल दिया किसी ने कुछ। मेरी इतनी हार्ट बीट तेज होगी, मेरे को बस ये डर था कि अगर मैंने भूत को देख लिया मैं तो मर जाऊंगी यहाँ पे। पता नहीं गांव के भूत कैसे होते हैं, मतलब लिटरली मेरे को गांव के भूत। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा कि यार कैसा होगा, अनजान जगह, मौसी के घर हम जानते भी नहीं है कि मैं कहाँ क्या करूँ। मेरी माँ उठ नहीं रही, भाई उठो तो सही मम्मी, कहाँ चले गए, मैं कितना उठा रही हूँ। मैंने छोड़ा भाड़ में जाओ। अब मैं चुपचाप डर के मारे, मतलब होता है ना डर के मारे, मैं बिल्कुल बैठ गई कि मैं कुछ नहीं देखूंगी। और वो और जो दरवाजा जो खिड़की खुली ना, वो बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है। मैंने कहा ये तो मूवी वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। और मैं रोने लग गई। मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मम्मी उठ नहीं रही, गेट पे मैं जा नहीं सकती, खिड़की बंद खोल हो रही है और कोई उधर से आवाज भी नहीं दे रहा। उसके बाद ना मैं रोने लगी, मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, इतना रोने लगी कि मेरी सांस चढ़ गई कि भाई मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस होने लगी बिल्कुल सी। अब मैं चिल्ला रही हूँ, मौसी को चिल्लाने लगी, लास्ट ऑप्शन अब वही बची। और जो गांव में जो लोग होते हैं ना वो बाहर सोते हैं, आंगन वो क्या द्वार की तरफ जो बाहर होता है वहां पे सोते हैं। घर में कोई था नहीं, कजन थी वो दूसरे वाले रूम में थी, तो उधर तो आवाज ही जाना वो पॉसिबल ही नहीं था। मैं मौसी को आवाज लगा रही हूँ, कोई नहीं आ रहा मेरी हेल्प में। और रात को 1:30-2 बज रहे हैं, गेट खटखटा रहा है कोई, खिड़कियां खुल रही है। और मैं रोते रोते ना, मतलब होता ना कि रोते रोते कच्ची नींद में थी मैं। और कच्ची नींद में मेरे को क्या फील हो रहा है कि मेरे बगल में कोई है, एक लेडी है, ठीक है। एक लेडी आके खड़ी हो गई और वो कह रही है कि प्लीज मेरी मदद करो। लिटरली मेरे को ऐसा और मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं तो इस गांव में अनजान हूँ, मैं किसी मतलब रिश्तेदारी में जल्दी से मैं जाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, भले मेरे क्लोज वंस क्यों ना हो। तो मैंने कहा मैं तो खुद इतने सालों बाद आई हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानती, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो वो कह रही है बस आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो और कोई नहीं मदद कर सकता है, मैं यहाँ पे सबसे मदद मांगती हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, आप करोगी मुझे पता है। मतलब वो मुझसे भोजपुरी में बात कर रही थी, ठीक है। मैंने कहा सॉरी मैं मदद नहीं कर सकती, जो गांव के लोग हैं उनसे आप हेल्प मांगो। वो लेडी कहने लगी कि मेरे ना 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से जो मेरे पति, मैं मर गई, मेरे मरने के बाद मेरे पति ने दूसरी शादी करी, और वो जो जो दूसरी बीवी है ना मेरे बच्चों को ना बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, जो कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक माँ है तो ऑब्वियस सी बात है मरने के बाद ही बच्चों की तो उसको फिक्र रहेगी। तो मैंने कहा देखो ना मैं आपका नाम जानती हूँ, ना मैं आपका पता जानती हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं जानती, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। वो कह रही है कोई बात नहीं मैं आपको लेके चलूंगी। अच्छा जी। मैंने कहा देखो मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है, मैं उनसे लिटरली मैं सब चीजें बातें कर रही हूँ और मुझे सब महसूस हो रहा है कि मेरे बगल में कोई है, और मैं सब बातें कर रही थी कि भाई मैं नहीं मदद कर सकती। और मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर उसके बाद जब मैं उठी ना इनसे बात करवर के कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो वो कह रही है कि आप ऐसे कैसे मदद नहीं करोगी, करोगी तो आप ही मदद, ठीक है ना, और तुमको मैं लेके जाऊंगी, मतलब जो मेरा घर है वहां पे तुमको मैं लेके जाऊंगी, तुम वहां मेरी मदद करोगी, मेरे बच्चों को बचाओगी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है। और मैं हेल्पलेस हूँ, मतलब भोजपुरी में आपको क्या ही बताऊँ, मतलब वो कहती कि मैं हेल्पलेस हूँ कि मैं अपने बच्चों की मदद भी नहीं कर पा रही, और उनसे तो मेरा मतलब है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे को रोना आ रहा है, वो इतने ज्यादा परेशान कर रही है उसकी जो दूसरी माँ है, स्टेप मदर जो है उसकी। तो भाई मैं रोने लगी। अब जैसे तैसे मैंने अपने आप को ना नींद से उठाया कि मैं नहीं भाई कंचन, अगर ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी तो होते ना कई बार आत्माएं निकल जाती हैं। तो मैं जैसे तैसे करके उठी, फिर मैं दोबारा उठ के रोने लगी। अब मेरे को ऐसा लगा था कि कोई बेड के नीचे ना हो या कोई आसपास ना हो। तब तक जो खटखटा की जो खिड़की खटखटाना और जो ये सब चीजें बंद हो गई, सपना आने के बाद सब चीजें बंद हो गई। फिर मैं वैसी जगी जगी ना, और मेरी मम्मी को मैं गुस्से में देख रही हूँ, मतलब वो सोए हुए हैं दोनों के दोनों, मेरी मम्मी और मेरी बहन, और मैं देख रही हूँ कि यार कोई तो उठ जाओ, मेरी मदद तो करो, रात को आपकी बेटी मर जाएगी, आप लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैं जैसे तैसे, जब सुबह 5 बजे तो गाँव में सब उठ जाते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक सब उठ जाते हैं, 4 बजे। और वहां पे ना मस्जिद की जो अजान होती है, अब मुझे नहीं पता 4 या 5 कितना बजा था, वो अजान वगैरह हुई। फिर उसके बाद सब कुछ थोड़ा सा, फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं चलो, पापा बोलते कि अजान के बाद ना जो नेगेटिविटी होती है वो क्लियर हो जाती है, वो नहीं होती। फिर मैं रिलैक्स होगी, चलो अब ठीक है। सुबह जैसी अजान हुई मैंने जल्दी से जाके गेट वेट खोला, मौसी को जाके उठाया, कि मेरी मम्मी तो पता नहीं बेहोश हो रखी थी। मैंने कहा छोड़ो इन्हें, मैंने मौसी को जाके बोला, मैंने कहा मौसी यहाँ पे किसी की डेथ हुई है क्या जिसके 4 बच्चे हैं, मतलब मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई। मौसी कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी उठी, उसके बाद मैंने मम्मी को भी ये चीज बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे सीन हुआ मेरे साथ, यहाँ पे पूछो कोई तो है जिस जो मतलब
यहाँ पे पास में है जिनकी डेथ हुई है। मेरी मौसी को याद ही नहीं आ रहा था। और मेरी मौसी अपने आप से मतलब रखती है, वो दुनिया में पता नहीं कहाँ ही रहती हैं वो तो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब पूरा दिन खत्म हो गया ना, और उनको मैंने सब कुछ बताया कि मैं इतना रो रही, मेरी आंखें दोनों सूज गई थी, रेड हो चुकी थी, होता है ना बहुत ज्यादा रोने के बाद। तब जाकर उन्होंने यकीन किया कि हाँ इसके साथ रात में सब कुछ सच में ऐसा कुछ हुआ भी है। फिर मौसी बिल्कुल गांव में घूमी, जो अपने जानवर वगैरह जो होते हैं उनको घुमा के लाई। फिर उन्होंने और दूसरे गांव में मतलब जो पास के लोग जो थे उन सब से पूछा कि किसके कौन ऐसी लेडी थी जिसके मर गए, जिसके 4 बच्चे थे, उसकी दूसरी शादी भी हो गई है। फिर ये सब करते करते ना दोपहर में आई, तो मैंने मौसी से पूछा जब वो खेत वगैरह से आए कि मौसी पता चला। मौसी कह रही नहीं ऐसा कुछ भी पता नहीं चला, ऐसी तो कोई लेडी ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी मेरे को लगा मे बी मेरा वहम हो, चलो कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर किया। जब मौसी जब दोबारा गई ना दोपहर के बाद, जब दोबारा खेत में गई वहां पे जो बीज वगैरह डालने के लिए अपने, फिर वो वहां से जब वापिस आई ना शाम को, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कंचन इस ये घर है ना, इसके पीछे एक लेडी है, लेडी थी मतलब, जिनके 4 बच्चे, एग्जैक्ट 4 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद उनकी जो शादी हुई है, उनकी जो बीवी है ना वो बहुत कलेश करती है, दूसरी जो। हाँ मैंने कहा देखा मौसी, मैंने बोला था ना ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। वो लेडी कह रही है कि उनके बच्चों को बहुत दुख देती हैं, वो बहुत परेशान करती हैं। तो कह रही है हाँ ये चीज सच है। जो मेरी मौसी सिर्फ पूजा पाठ ही करती है, वो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करती। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज, और ये एग्जैक्ट तेरे सपने में क्यों आया ऐसी चीजें। मैंने कहा उनकी डेड बॉडी कहाँ दबाई थी, पहले आप उनसे पूछो कहाँ जलाई थी। तो फिर उनकी ना जो उनके घर के जो पास की जो लेडी थी पड़ोसी, उनको लेकर आई वो कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। क्योंकि भाई वो कह रही है कि भाई मेरे को तो तू ही मेरी मदद करेगी, और मैं तेरे को अपने मतलब वहां पे लेके जाऊंगी, और मैं जाना नहीं चाहती। मेरे को कुछ आता ही नहीं है, अकल को हावी होगी तो मैं कैसे क्या करूंगी मैं। तो उनकी पड़ोसन ने बताया कि इनकी जो डेड बॉडी थी ना, तो मौसी से मतलब ऐसी बात करी कि वो वाली जो जगह नहीं है जहाँ पे पता नहीं क्या बोलते उसको, मेरे को याद नहीं है, वहां पे ना जलाई थी इनकी बॉडी। तो और ये वही था जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि कब्रिस्तान है वहां पे, जहाँ पे वो 3 पेड़ है, जो पेड़ है उसके पास ही उनकी बॉडी जलाई थी। और उनके जो पेड़ जो हिल रहा था ना, वो उसी एंटिटी हिला रही थी। अब बताओ। और उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट कर लिया, पता नहीं कैसे क्या हुआ फिर आगे। फिर उसके बाद जो भाई, फिर वो जो पड़ोसन थी ना, वो कह रही थी कि वो ना बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी माँ को बहुत याद करते हैं, क्योंकि दूसरी माँ ना टाइम से खाना नहीं देना, और जो लड़की है उनकी जो नीड जो बेसिक नीड्स होती है वो भी पूरी नहीं करती। लाइक इस तरीके से ट्रीट करती है कि बहुत अजीब तरीके से। और वो बिल्कुल भी ना, और जो उनकी जो बच्ची थी, जो एक बच्ची हुई थी, बस उसी को सारा प्यार देती थी। और जो स्टेप मदर, जो पहले वाइफ की बच्चे थे, उनको मारना पीटना, घर का सारा काम करवाना, बट अच्छे से नहीं रखती थी। फिर मैंने बोला मौसी आप जाओ उनके घर पे, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ उनको बोलो कि भाई ऐसे ऐसे ठीक करे। तब जाकर उन्होंने किया। और नेक्स्ट डे मुझे मामा के घर जाना था। मैं इतना डर गई थी ना, इतना एक होता नहीं फोबिया काइंड ऑफ बोल दो या कुछ भी बोल लो, मैं उस पूरी रात सोई नहीं कि अगर मैं सो गई तो दोबारा सपने में वो आएगी। अच्छा। और मुझे आज यहाँ से जाना है। वो मुझे एक होता है कि एंटिटी जाने नहीं देती। जब मैंने चीजें देखी भी है, सुनी भी है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट, इंसान से बात करोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए चलो बोल देंगे चलो ठीक है बाद में मिलेंगे। भूत से क्या बोलेंगे बाद में मिलेंगे, वो तो बोलेगा अभी बैठ मेरे साथ, इतनी मुश्किल से तू मेरे साथ कनेक्ट हुआ है तो अब भी बैठ। मैं कहा अगर आज रात में सोऊंगी ना तो भाई वो दोबारा मेरे सपने में आएगी और दोबारा वो कुछ ना कुछ करेगी। मम्मी ने उस रात गेट बंद किया। गांव में पहसुल बोलते, मुझे यहाँ का नहीं पता, वो एक ऐसे वो खेती करने वाला एक होता है ना चाकू काइंड ऑफ सी टाइप में चांद जैसा, वो था। और लकड़ी काटने वाला चाकू, माचिस, रात भर जो उपले होते हैं वो जला के रखे थे, ताकि मतलब कुछ भी अगर नेगेटिविटी हो ना तो वो मेरे पास आए ना। तब मैं पूरी रात जगी थी। और उसके बाद फिर मैं जैसे थोड़े सा, जब मैं सुबह 4-5 बजे ना, तब जाके मैं सोई थी कि अगर वो आ गई तो भाई मेरे को उसके घर नहीं जाना, या फिर उससे मेरे को कम्युनिकेट ही नहीं करना। फिर वो जाके वो जो जलाते हैं ना, जो आपने बोला था कि माचिस का सच में मदद करता है, सच में मदद करता है। कैसे? अगर आपके पास कुछ भी नेगेटिविटी होती है ना, अगर आप आग का, आपने कई बार सुना होगा बीड़ी पीते हैं, जो पहले के बुजुर्ग होते थे वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, ताकि कुछ भी नेगेटिविटी हो तो वो उनसे मतलब वो ना उनके पास ना आए।
इसीलिए वो रखना पड़ता है। अगर सुना होगा आपने, शादी हो रही है, हल्दी लगने के बाद भी दुल्हन को या दूल्हे को माचिस दिया जाता है या चाकू दिया जाता है कि वो रखो, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने का ज्यादा वो होता है। प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो माचिस लेके घूमती हैं, क्योंकि उनको में तो बहुत ज्यादा ही होता है कि नेगेटिविटी कहीं ना ज्यादा उनके ऊपर आ जाए। तो दोबारा उस लेडी ने आपसे कांटेक्ट नहीं करा? मैं उस रात सोई नहीं, फिर मैं मामा के घर चली गई। मेरे मामा का घर जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको बांधा हुआ है ना, उसकी पूजा वगैरह। हाँ, तो वहां पे तो कुछ चीज आ ही नहीं सकती। तो ये मेरा था कि वहां चली जाऊंगी तब तो पूरी सेफ हूँ मैं, बस आज रात नहीं सोना मुझे। मैं पूरी रात नहीं सोई थी। तो इन सब में आपका क्या रिएक्शन था मम्मी और बहन को लेके? मन तो क्या ही बताऊं मैं, मन तो बस उस दिन ऐसा था कि इनको कौन सा नशा हो गया जो उठ नहीं रहे लोग। हमेशा तो उठ जाते हैं। आपको पता है आपकी बहन पीछे बैठी हुई है और वो मेरे को कह रही है हम जानबूझ के नहीं उठे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ये उठ जाते। मैं इसका तो खैर मैं क्या ही बोलूं, बट मेरी मम्मी बहुत अटेंटिव सोती हैं अभी भी, जैसे कि मैं रात आप में समझ उठाती जाओ ना वो क्यों नहीं उठ रही थी। पता कह रही कि एक जान दे इसे। नहीं बहुत मतलब वो दिन अभी भी देख मतलब बात करके ना मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। वो रात में मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रोई थी, बहुत रोई थी मैं। आप इन सब चीजों के शिकार क्यों बन जाते हो? पता नहीं, वो मूवी का डायलॉग है ना, हर मैं गलत चीज में आगे आ जाती हूँ। खुद अपने आप आगे आ जाते। हाँ, बस यही होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप खुद चल के आगे ऐसे आ जाते हो, तो सही है, वैसे चलता रहता है सब कुछ। वैसे भी आपने पहले ही बताया आपके खुद ने भी आपने आपके वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो बताए थे गंगा घाट वाले। हाँ, लोगों ने उसको इस तरीके से ले लिया कि ऑफेंड हो गए कि यार गंगा में कैसे कोई एंटिटी आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज आपका हेल्यूसिनेशन था, सही में आपको लग रहा था एंटिटी है? नहीं, सही में था, वो एंटिटी थी। थी। आपको ऐसा तो लगता है कि दिमाग की कुछ खपच थी, कि दिमाग में ऐसा लग रहा था कि दिमाग कंट्रोल कर रखा था एंटिटी में, नहीं तो दिख रहा था वो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैंने देखा था, कमेंट्स में भी लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, तो मैंने देखा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रियलिटी था। अब भले ऑडियंस उसे माने या ना माने, बट मेरे साथ तो वो चीज हुई थी, तो बस मैंने अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। चलिए कोई नहीं, आते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे, शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ अपने पापा की। मेरे पापा जब छोटे थे, मतलब इतने ज्यादा छोटे भी नहीं थे, इतनी थी कि मतलब सब कुछ समझ में आ रहा था, तो अपने मामा के घर पे गए थे। तो वहां पे ना मामा के घर में एक होता है ना कि जब बच्चे मतलब गांव के होते हैं कि वो भांजे वगैरह होते हैं, सब मानते हैं गांव में, तो इतनी होती है, प्यार व्यार सब करते हैं। तो मेरे पापा भी ना अपने मामा के घर गए थे। तो वहां पे पड़ोस के एक जो उनके थे, तो उनके नाना लगते थे, तो वो उनके साथ ना खेत में गए थे, वो दाना डालने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए। तो वो जो उनके नाना थे ना, वो थे अघोड़ी। और आपको पता है कि अघोड़ी किस लेवल के मतलब सब कुछ सिद्धियां उनके पास प्राप्त होती हैं। तो यही चीज है कि मेरे पापा और जो उनके नाना थे ना, जब वो खेत से वापिस आ रहे थे, तो गांव के ही ना वहां से एक लाश जा रही थी। तो अघोड़ी थे, उन्हें सब चीजें अब्जॉर्ब हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। जब वो लाश लेके जब उधर से गुजर रहे थे ना, तो जो मेरे पापा के नाना थे, उन्होंने जो अर्थियां लेके जा रहे थे उनसे बोला कि जिंदा इंसान को तुम क्यों जलाने लेके जा रहे हो। अच्छा। तो पापा के जो नाना थे, उनको सब लोगों ने थोड़ा वैसे बोलने लग गए, अब्यूजिव मतलब बोलने लग गए, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम जिंदा इंसान को जला रहे हैं, हमें खुद कितनी तकलीफ है, हमारे बच्चे की कल बारात निकलने वाली थी, इसकी कल शादी थी, आज इसकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला, जो मेरे पापा के नाना थे, उन्होंने बोला कि ये लड़का मरा नहीं है, ये जिंदा है। गांव के लोगों के ईगो पे आ गई बात कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये लड़का जिंदा है। तो नाना ने बोला, अच्छा तुम मेरे से चैलेंज ले रहे हो। तो उन्होंने बोला, अगर नहीं मरा ना तुम इसे जिंदा करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उनको एक साइड में लेके जाया गया और वहां पे उनको लिटाया गया, जो लड़के थे। तो जो अघोड़ी होते हैं ना, वो कौड़ियां जो होती है उसके साथ जो तंत्र विद्या होते हैं वो करते हैं। कौड़ियां मतलब? जो शेल्स जो होती है, अच्छा। कौड़ी शेल्स जो होती है, उसके उन्होंने वो 5 कौड़ियां निकाली। ठीक है, उन्होंने 5 कौड़ियों को ना डेड बॉडी के 5 जगह रखी। ठीक है, तो जब उन्होंने कौड़ियां जब ऐसे फेंकी और उन्होंने जब रखी ना कि डेड बॉडी के साइड साइड में 5 कौड़ियां रख दी, तो जो कौड़ियां थी ना, वो पास में एक उन्होंने जो मंत्र डाला, जो मंत्र बोला उन्होंने, वो कौड़ियां पास में आ गई। लेकिन एक कौड़ी जो थी ना, वो डेड बॉडी के साइड साइड ना घूमने लग गई। वो अपने आप ही वाइब्रेशन के वैसे उसमें घूम रही है पूरी चारों तरफ।
तो और वो घूमने के बाद ना जैसे कि एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, और एक इस तरीके सीधी दिशाओं में चली गई कौड़ियां। और जो एक कौड़ी थी जो पूरा घूम रही थी डेड बॉडी के साइड साइड, वो एकदम से उसके सर के पास आई और वहां पे तेज तेज घूमने लग गई, और वहां से वो कौड़ी चला गया। वो मतलब इस तरीके से था कि वो कौड़ी चली गई, और वो कौड़ी आप मानोगे नहीं वो गई कहाँ पे, जिस सांप मतलब वो सांप के काटने से मरा था, और वो सांप ने काटा था उसको तांत्रिक विद्याओं से कटवाया गया था। अच्छा जी। तो वो उस सांप के पास चला गया। अब सोचो वो सांप काट के कहाँ गया कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और वो जो कौड़ी थी ना वो सांप को लेकर आ गया। फिर उन जो मेरे पापा के जो नाना थे उन्होंने पूरे गांव मतलब जो जो लोग थे उनको दिखाया कि तुमने देखा, अब देखो अब जो होगा ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो गांव के लोगों ने बोला कि कौड़ी तुमने जादू टोना कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने बोला बस तुम मुझे 10 मिनट दो, सब दिख जाएगा जो भी सच्चाई है यहाँ पे। और लिटरली वो सांप आया वहां उस दर की तरफ से, ठीक है, वो सांप भी आ रहा है अपने आप ही। आप समझ रहे हो कि मतलब अपने आप सांप आ रहा है वहां पे, और वो वहां पे रुका, और वो जो सांप था ना वो उसके बाद मतलब सर के पास से आके जहां पे सांप ने उसको काटा था जो लड़के को, एग्जैक्ट वहीं पे जाके वो सांप जो था रुक गया। फिर जो उन्होंने मंत्र फूका तो वो सांप ने ना वहीं से सारा जो जैसे उसने काटा था उसी तरीके से उसने दोबारा उसको काटा। तो जो डेड बॉडी थी ना वो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी, वो नीली और ग्रीन पड़ जाती है ना जब जहर शरीर में जाता है, तो वो बिल्कुल बॉडी नॉर्मल होने लगी। पूरे गांव के लोग हैरान कि ये कैसे हो सकता है, मतलब जो मर चुका इंसान नीली बॉडी ये कैसे नॉर्मल होती जा रही है। तो उन्होंने बोला कि देखा मैंने बोला था ना ये नॉर्मल नहीं था। तो वो कह रहे कि चलो ठीक है मान लिया, जहर तो सांप ने निकाल लिया काट के, इंसान हमारा बच्चा तो जिंदा नहीं है ना। उन्होंने बोला कि अब तुम अगर अपना बच्चा जिंदा चाहते हो ना तो मैं एक ऐसा करूंगा जिससे तुम्हारे घर की इज्जत बदनाम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जो लड़के के पापा थे वो थे आर्मी में, फौजी में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मर गया, मुझे अपने बच्चे की ज्यादा परवाह है, मुझे इज्जत की नहीं परवाह, मेरे बेटे की कल शादी थी, घर में मातम छा गया है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इज्जत बदनाम हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा करो। तो मेरे पापा के नाना ने बोला कि जिस औरत ने इस पे किया है ना उसको मैं सामने ला दूंगा, और वो इस तरीके से आएगी शायद तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। उन्होंने बोला हमें मंजूर है। मानोगे नहीं, उन्होंने फिर जब दोबारा उन्होंने जो अपनी तंत्र विद्याएं थी उन्होंने वो तंत्र विद्या करी, वो जो औरत थी उस घर से ना उसकी साड़ी खुलते खुलते आ रही है, उसका जो पेटीकोट था वो खुलते खुलते आ रहा है, मतलब उसके पूरे कपड़े ऐसे निकलते निकलते, और वो इस तरीके से आई कि मतलब जो गांव वाले जो लोग थे लाइक उन्होंने शर्म के मारे खुद उनकी आंखें नीचे हो गई। वो बिना कपड़ों के ऐसे भाग मतलब बस वो खिंची खिंची चली आई यहाँ पे डेड बॉडी के पास। और फिर उन्होंने बताया कि इस स्त्री ने जो उसकी, और वो उसकी रियल चाची थी, उन्होंने उसके ऊपर किया कि ताकि ये मर जाए, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे शादी थी। उससे वहीं पूछा गया कि तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, इसकी कल शादी थी। उन्होंने बोला कि मेरा छोटा बच्चा है, उसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी क्यों हुई, इसकी शादी क्यों हो रही है, और इसको इतनी अच्छी दुल्हन क्यों मिली, मेरे बेटे की क्यों नहीं हो रही। और उसके बेटे की शादी ना होने का रीजन पता क्या था, उसका बेटा जो था वो एबनॉर्मल था। अब ऑब्वियस ही बात है एबनॉर्मल इंसान से कोई शादी नहीं करेगा ना। बस इसी जलन की वजह से ना उसने जो था उस लड़के को तंत्र विद्या के उसने सांप से कटवा के मतलब मरवा दिया था। और उस लड़के को उन जो मेरे पापा के जो नाना थे उन्होंने वहां पे उसको जिंदा कर दिया था। अघोड़ी की इतनी शक्ति, उन्होंने पापा ने बोला कि मैंने पहली बार देखी कि बोलते ना कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है, हम रील्स में कई बार देखते हैं कि डेड बॉडी उठ जाती है, और सच में उस दिन वो जग गया था। मतलब वो जो बच्चा था जिसकी डेथ हुई थी उसके जब शरीर से जहर निकल गया और जब उस पे जो तंत्र मंत्र था जो भी किया गया तो उसके बाद वो लड़का जिंदा हो गया सच में। तो फाइनली उस लड़के का क्या स्टेटस है? फाइनल उस लड़के की नेक्स्ट डे शादी भी हो गई, उसके बच्चे वगैरह भी है, वो नॉर्मल हो गया। क्या बात है। और उन्होंने ही मेरे पापा को ना मतलब एक मैंगो में था कि उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था, वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थे कि जा तू ये मतलब तू ये खा लियो, मतलब लाइफ में ना तेरे पास कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये चीज ट्रू है, आज तक मेरे पास मतलब कुछ भी अगर होता भी है ना तो उनके पास नहीं आती, सारी आपके पास आती है। मे भी बोल सकते हैं।
उस टाइम मैं जिंदा ही नहीं थी, तो मेरे को भी देते मतलब जो नाना थे वो आम मुझे भी दे देते। पापा ने आम खाया था हाँ, तो उसके कुछ कण भी आपके अंदर नहीं आई? क्या एंटिटी आपके साथ चल देती है, आवाज आती रहती है? कहीं ना कहीं बच रही हूँ शायद उसी की वजह से। आपने एक नाम बताया था लास्ट टाइम पे जो बार बार आपको सुनाई दे रहा था, कंचन। कंचन। हाँ जी। कंचन, उसके भी बहुत कमेंट आए थे हाँ। कि कंचन अपने नाम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए अपना नाम सुनती रहती है। नहीं नहीं, ऑब्सेस्ड क्या, मतलब मैं तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे को शर्म आती थी अपने नाम पे, कितना गंदा नेम है यार मेरा। क्यों? मतलब स्कूल में और भी बच्चों के अच्छे अच्छे नाम थे ना, जैसे वंशिका, मेरी बहन का नाम है आकांक्षा, मुझे उसका नाम अच्छा लगता है, मुझे अपना नाम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैं ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती हूँ अपने नेम से। सही यार, वैसे कंचन भी इतना बुरा नाम नहीं है। हाँ, कंचना मूवी आई थी, बहुत मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे। अच्छा, आपको बोलते थे कंचना? हाँ, कंचना इधर आजा बहन, तो बहुत अजीब लगता था मुझे। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है आपकी कि आप जो दिल में होता है वो साफ तरीके से बोल देते हो, जो भी आपको चिढ़ाया गया। खैर, आते हैं, एक बनारस का आप कोई किस्सा बता रहे थे, हाँ, शुरू करते हैं। बनारस की, ये मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बताया कल रात में, मतलब आंटी ने अच्छे से बताई मुझे बहुत सारी स्टोरीज, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए कुछ स्टोरीज हम शेयर कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड की जो मम्मी ना वो बनारस से है, ठीक है, तो वो बता रही थी कि वहाँ पे ना एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने मतलब गाँव में आई थी। तो एक नई नवेली दुल्हन के एक क्राइटेरिया होता है, तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक घर के बाहर जाना है, तुम्हें इतने बजे ही ऐसे बोलना है, धीरे बोलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था, नई नवेली दुल्हन थी और उनको ना मतलब उस टाइम तो गांव में होता है कि फ्रेश वगैरह होने के लिए बाहर जाया जाता था, है ना। तो उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि सासू माँ चलते हैं बाहर, मुझे जाना है। तो उन्होंने मना किया कि चांदनी रात है, चांदनी रात में जल्दी बाहर नहीं जाते, एक टाइम पीरियड होता है, 4 बजे 5 बजे के बाद चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लूज मोशन से लग रहे हैं, तो क्या मैं अभी चली जाऊं? तो उन्होंने बोला तुम नई नवेली हो, तुम्हें गांव का कुछ पता नहीं है। बट वो लड़की के मतलब वो जो दुल्हन थी वो ब्रेव थी, उनको डर नहीं लगता था या जो भी चीज थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं जाना इट्स ओके, मैं अकेले चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तुझे जो सही लग रहा तू कर ले, बट मैंने देखो बता दे ये सही समय नहीं है, चांदनी रात है आज। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जो दुल्हन थी वो अकेले निकल गई, थोड़ा सा दूर गई तो वहां पे कोई दिखा नहीं, फिर थोड़ा सा और दूर गई ना, जब वो फ्रेश होने के लिए जहाँ पे उनको जाना था, तो वहां पे ना उनको एक औरत दिखी दूर से ही कि हाँ वहां पे एक औरत बैठी हुई है, चलो मैं चली जाती हूँ, उन्हीं के साथ बातचीत भी कर लूंगी तो क्या हो गया। और वो अपने मन ही मन में मतलब अपनी सास की बुराइयां करते हुए जा रही थी, मुझे रोक रही थी, बताओ गांव में तो लोग निकल रहे हैं, मुझे ऐसे बोल रही थी नहीं जाना नहीं जाना। फिर वो उस औरत के पास पहुंच गई, ठीक है, वो औरत भी बैठी हुई थी अपना घूंघट, लेकिन उस औरत का ना घूंघट था यहाँ तक, तो वो औरत बैठी हुई थी, तो वो उसके पास तक गई। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो? तो उसने बोला कि यहीं पास से ही हूँ मैं तो, तुम किसकी बहू हो? तो उसने बताया कि मैं फलाने की बहू हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा नई शादी शुदी मतलब नई शादी हुई है तुम्हारी? तो उसने बोला हाँ मेरी न्यू मैरिज है अभी। तो मतलब मैं मेरी सास ना मुझे आने नहीं दे रही थी और बोल रही थी कि नहीं जाना चाहिए इस समय, क्या करना है इस समय, अब बताओ आप भी तो आए हो, डरने की क्या बात है इसमें। अब वो उस टाइम से उससे बात करे जा रही है, दोनों एक दूसरे के मतलब आसपास बैठे हुए हैं, बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, वो भी अपनी सास की बुराई कर रही है, ये भी अपनी सास की बुराई कर रही है, ठीक है, और दोनों बातचीत कर रहे हैं। देन उसके बाद उसने बोला कि आप एक बार अपना घूंघट उठाओ ना, मेरे को देखना है। लिटरली उसने बोला नहीं घूंघट देखो, घूंघट क्या उठाऊं, देखोगी तो डर जाओगी। अच्छा। तो उसने बोला कि इसमें डरने की क्या बात है, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या, कोई दिक्कत वगैरह आपके फेस पे? तो कह रही है हाँ मैं ना थोड़ा सा जल गई थी। तो कह रही कि कोई बात नहीं, मैं नहीं डरूंगी, टेंशन मत लो, हम साथ में चल लेंगे। तो मतलब और वो ना औरत ना दोनों दूर दूर बैठी हैं लेकिन बातचीत कर रही थी वो। और जब इसने बोला ना कि तुम डर जाओगी, उसने बोला मैं नहीं डरूंगी, वो औरत ना पैरों से ना चल रही थी ना घिसक रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन वो औरत उसके पास अपने आप आती जा रही थी। तो वो उसने देखा कि ये तो चली भी नहीं है, हिली भी नहीं, तो मेरे पास कैसे आती जा रही है। फिर उसने बोला कि आप मतलब आप मेरे पास कैसे आते जा रहे हो, या मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरा वहम है। तो उसने बोला नहीं नहीं, तूने तो बोला तू डरेगी नहीं ना, तो मैं ही तेरे पास आ रही हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। तो ये खड़ी होगी उठ के, तो वो भी उठ के खड़ी हो गई। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तूने बोला था ना चेहरा दिखाने के लिए। जब उसने अपना चेहरा दिखाया ना, वो भाई उसकी हालत खराब, वो उसका आधा पूरा फेस जला हुआ था।
और वो जो बहू थी ना, वो गिरती पड़ती बिल्कुल गिरते गिरते अपने सासू माँ के पास आई और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, सासू माँ वो औरत नहीं थी, वो तो कोई और ही थी। उसकी सास ने बोला कि मैंने बोला था ना कि मत जा, तो इस टाइम पे तू क्यों गई? तो वो कह रही कि उसने बोला मेरे से बात भी कर रही थी, मुझे लगा नॉर्मल वो औरत ही होगी, यहीं पे किसी की बहू होगी, बट ये तो बहू नहीं कुछ और ही थी। और वहां पे फिर उसकी सास ने बताया कि हाँ यहाँ पे एक औरत है जो जल के मरी थी, तो ये इस तरीके से कभी कभी दिख जाती है किसी को। और वो भाई वो फिर बहू ने फिर जाना ही बंद कर दिया, फिर वो अपने सास के साथ ही आती जाती थी। और मत सुनो, अपनी सास होगी। हाँ, और अब तो वहां पे वो रह रहे तो उन्हें पता है ना कि हाँ कितने बजे जाना है, क्या चीज कहाँ कैसे होती है। उसने अपनी सास की मानी नहीं। आप मानोगे? हाँ मानूंगी। सोचने में कितना टाइम लगा दिया कि ना ना हाँ मानूंगी। हाँ मतलब कौन सी बात है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सही बात है, सही बात है। ऊपर। खैर आप जब भी आते हो तो बिहार से ज्यादातर किससे निकल के आते हैं? आज पहली बार बनारस से आया था। हाँ क्या दिल्ली वगैरह में ऐसे सीन नहीं सुनने को मिलते क्या? आपके एरिया के आसपास कुछ हुआ हो? है, मैं तो वो भूल ही गई। हाँ, हाँ आपकी बहन भी पीछे चिल्ला रही। हाँ हाँ, मेरी बताओ। इसकी ट्यूशन टीचर है, उसी ने मुझे ये चीज बताई, मतलब जो मेरी आंटी ने है ना, उन्हीं की बेटी ने मुझे बताया कि जहाँ वो रहते हैं ना उसके सामने वाले घर पे भी एक ऐसी चीज हो रही है। हो रही है। हो रही है। मैंने उसको पर्सनली मैंने कॉल किया कि यार मेरा कल पॉडकास्ट है, एक अच्छी सी स्टोरी बता जो तूने देखी हो, रियल बताई हो। तो उसने बोला कि चल ठीक है मैं बताती हूँ। उसने मुझे बताया कि उसके घर के सामने ना, मतलब एक घर है, ठीक है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर कई बार होती है कि हम जब कहीं दिया नहीं जलाते ना तो वहाँ नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो उस घर पे ना पूरा घर रेंटेड है, तो अब अपना घर नहीं है तो कई बार कुछ रेंटेड अच्छे होते हैं कि वो अच्छे से रखते हैं, तो वहां पे ना कूड़ा कचड़ा इकट्ठा होता है। और वहां पे लाइट भी नहीं जलाते और कुछ मतलब वहां पे अंधेरा ही रहता है मोस्टली। तो वहां पे ना ये जो किराए पे भी एक उसके मतलब उसके पास ना वो बच्ची जो वो ट्यूशन पढ़ने आती है, तो उसने बताया था कि मेरे भाई के साथ ये सब चीजें हो रही है। अच्छा। हाँ, ये लोग ना छत पे सोते हैं, छत पे सोते हैं, गर्मियों का टाइम है। अब आजकल के बच्चे आपको पता है कि 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब पहले के टाइम पे तो नहीं खेलते थे तो इतने ज्यादा भूत से टकराते भी नहीं थे, आजकल तभी तो ज्यादा लोग भूत देख रहे हैं, मेरे जैसे लोग 3-3 बजे तक जगते रहते हैं, 4 बजे तक जगते रहते हैं। तो वो लड़का भी ना रात को 3 बजे पबजी खेल रहा था। और वो ना पबजी खेल रहा था, उसके पास ना एक लेडी आके मतलब वहीं पे बैठी हुई थी कोने पे, उसी कोने पे छत का जो वही मतलब जो सेम पिलर है ना उसी पे ही, कि वहां पे बैठी हुई थी। और उसने देखा कि कोई लेडी बैठी हुई, उसको लगा उसकी सिस्टर है, लेकिन इसने साड़ी क्यों पहनी है वाइट। तो कह रहा था कि उसकी उसकी बहन का नाम कुछ भी रख ले, जैसे रानी रख लेते हैं ना, कि रानी यहाँ क्यों बैठी है तू। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर दोबारा पबजी खेलने लगे, छोड़ना है पागल ऐसे बैठी रहती है। उसने इग्नोर किया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, और फिर उसके बाद ना वो घूरने लग गई उसको। तो वो कहने लग गया कि क्या हो गया तू ऐसे मतलब अजीब तरीके से क्यों बैठ के देख रही है, उठ के आ जा इधर। अब अंधेरे में उसे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद से बहन ही है, ठीक है। फिर वो जब वहां पे मतलब बिल्कुल बैठी हुई थी, फिर उसने जब बोला ना कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, फिर जब जाके उसके पास गया तो एकदम से वहां पे कोई था ही नहीं। अच्छा जी। वहां पे कोई था ही नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे ऐसी हुआ, मतलब फिर दोबारा अगले दिन सोने गया है ना, तो उसकी बहन सच में मतलब है ना रात के 2 बजे के करीब वो इंस्टाग्राम वगैरह चला रही थी सीढ़ियों पे बैठ के। तो आज उसके साथ बहुत अलग हुआ कि वो ना जो लेडी थी वो चलते चलते एकदम से उसको लगा कि उसकी बहन उसको मतलब कोई जा रहा है, और वो सीढ़ियों से नीचे चला गया। और वो जब सीढ़ियों से नीचे चला गया तो उसकी मतलब वो गुस्से में फिर गया कि इसको हो क्या रहा है, रात रात में उठ उठ के क्यों बैठ रही है, क्यों चल रही है, ये है कौन। तो उस अपनी बहन के पास जाके बोला कि तू इधर थी क्या। तो उसने बोला नहीं, मैं तो सीढ़ी पे बैठी हूँ कब से। तो उसने बोला कि यहाँ से कोई गया था तो मुझे लगा तू ही है, तू तो सीढ़ी पे बैठी है, तो यहाँ से कौन गया। तो फिर उसने बोला कि नहीं भाई, लेकिन मुझे भी ना कभी कभी कोई दिखता है, ऐसा लगता है कोई पीछे से जा रहा है, कभी कोई आगे से जा रहा है। तो उसने बोला कुछ तो अलग है, कुछ तो मतलब कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे। तो उसकी बहन ने फिर पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ पे रात में कोई कुछ दिखता है क्या। तो उन पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पे ना एक लेडी है जो बहुत सालों से रहती है, दिखाई सबको देती है लेकिन वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, वो व्हाइट साड़ी में। अच्छा जी। और वो उसी वाले कोने पे, कहते हैं इस कोने पे ना बैठी रहती है वो, पता नहीं कभी कभी दिख जाती है, दिखती मतलब बहुत से लोगों को दिखती है, बट वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, और वो भी बिल्कुल व्हाइट साड़ी में। आप देख के आओगे?
मतलब मैं देखना क्या वाला यार, डर तो लगता है, क्यों देखने जाऊंगी मैं भूत को। तो उन्होंने बताया, आपने मान लिया? नहीं नहीं, वहां पे एक जना नहीं, क्योंकि वहां पे मेरे ऑलरेडी, मल्टीपल साइटिंग? हाँ वहां पे बहुत सारे लोगों ने देखा, और मेरे घर के बिल्कुल मतलब पड़ोस में बोल सकते हैं, पास में ही है वो। तो वहां पे मैंने एक दो बार सुनी थी, बट मुझे ऐसा लगा चल ठीक है होगी। वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बिल्कुल उसके घर के सामने है वो घर। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आएंगे कि हमें उस घर में जाना है, तो आप हेल्प करोगे उनकी? हाँ मैं तो बता दूंगी, हाँ ये वाला घर है, चले जाओ। जाओ मरो। हाँ मरो क्या, वाला एक्सपीरियंस करके आओ, रात में वो दिखती है। होते हैं, मेरी जो फ्रेंड है वो खुद मुझे बोल रही कि यार हम भी ना एक शूट करते हैं, और ना वाह। हम ना एक्सपीरियंस करेंगे भूतों के साथ। मैंने कहा बहन देख, मैं तो पाला पड़ चुका है, तू तुझे करना तू कर ले, मैं भले थोड़ा सा सपोर्ट दे दूंगी। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट करे तो मत बताना। हाँ जरूरी नहीं है कि वो लोकेशन के लिए आए, वो आपके लिए भी आ सकते हैं। बात तो ये भी सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो किसी को मत बताना आप कहाँ से हो। ओके। कहाँ से हो? दिल्ली में वैसे कहाँ रहते हो आप? जनकपुरी? हाँ पक्का? हाँ, या विकासपुरी? विकासपुरी तो उत्तम नगर के पास हो गया ना वो तो तो। आप जनकपुरी में रहते हो? हाँ तो ये पूरा इंसिडेंट जनकपुरी का है? हाँ, चलो जनकपुरी के ठीक पास का। है। ईस्ट वेस्ट? अब क्या घर का एड्रेस बता दूं? खैर, एक धमाकेदार पॉडकास्ट, और कंचन आई, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो कि हमेशा से कुछ अलग ही रहती है। जिस तरीके से डायन और चुड़ैल के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम चाहेंगे कि कंचन दोबारा आए। इन्फ्लुएंसर हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, दोबारा बुलाने की गुहार हम एक लगाएंगे। सबसे अच्छा जो रहता है वो ये है कि हम बिहार से बहुत कटिट रहते हैं, तो ये बिहार से हमें जोड़ती हैं। वो चीज़ें वहाँ की बताती हैं जिनसे हम जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर अलग ही दुनिया चल रही है। बिहार के ब्लैक मैजिक के बारे में आपने सुना है, जो चुड़ैल और डायन के किस्से हैं, तो साक्षात बता रही हैं ये। और अभी भी इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम टाइम के हिसाब से नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप दोबारा बुलाएंगे तो ये आएंगी। इसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो लोग ज़्यादातर भरोसा नहीं करते लेकिन सुनना पसंद करते हैं। तो हमारे थ्रू वो सुन ले, उतना ही काफ़ी है। इसके बाद ये हमारे चैनल की यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ हो, या जिन्होंने कहीं देखा हो, इस बारे में कहीं ना कहीं सुना हो। तो आप अगर आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताया। तुम जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार टीम उस रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको यहाँ बुलाया जाएगा। तो जनता के सामने हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ अवेयरनेस लाने की, कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और आखिरी में आके यही कहूँगा, घर वालों का सहारा बनिए, एक अच्छा रास्ता चुनिए जिससे घर वालों की इच्छाएं पूरी हो। माँ बाप का ध्यान रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, और पीछे मुड़ के कभी ये मत बोलिएगा उन्हें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, बहुत शिद्दतों से उन्होंने आपको बड़ा किया है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।